कोई क्वेश्चन है ना कल वाली क्लास में, तो वो अपना क्लियर कर सकता है, मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, बायर स्टॉप एंड एसएनआर लेवल वगैरह ये चीज़ें जो है ना हमने कल डिस्कस कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम पेज पे चलते हैं। ठीक है, ये अब कुछ लॉजिकली मतलब कि ट्रेडिंग बोल लो या कुछ पैटर्न्स बोल लो। ठीक है, अब ये चीज़ें अब आगे शुरू होंगी। ठीक है, जैसे कि अब ये देखो इस जगह पे हमारे पास जिस 4 कैंडलें आती हैं सेलर की। ठीक है, 4 कैंडलें हमारे पास सेलर की आती हैं, 3 कैंडलें हमारे पास बायर की आती हैं। ठीक है, लेकिन इस जगह पे जो शो हो रहा है वो ये शो हो रहा है कि सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जिसके पीछे भाई शोर है वो म्यूट करें। अच्छा जी, अब इस जगह पे ये देखो कि ये जो 4 कैंडलें सेलर की थी कितनी बड़ी मतलब के मार्केट को कितना ज्यादा ली, मतलब कि ज्यादा डाउन लेके आई हैं। और ये जो 3 कैंडलें ऊपर गई हैं, ठीक है, ये सिर्फ 3 कैंडलें इन 2 कैंडलों को ही कवर कर पाई हैं बस। ठीक है, अगर ये इक्वल होते तो इसको चाहिए था कि ये 3 कैंडलें तो 3 कैंडलों को तो इंगल्फ करे ना, बराबर करे ना। समझ आ रही है? अब इसको चाहिए था कि ये 3 कैंडलों को कवर करती है। अगर ये वाली कैंडल बनती, ठीक है, इधर से बड़ी बनती या सारी बड़ी बनती, इतनी इतनी मतलब कि 3 कैंडलें बायर की थी और 3 ही सेलर की थी, तो हमें पता चलता कि यार ये बायर और सेलर सेम है, मतलब कि सेम पावर इसकी, लेकिन नहीं। ठीक है, अब एक चीज और देखो इस जगह पे। ठीक है, हमारे पास जैसे कि 4 सेलर की कैंडलें आई और 3 कैंडलें बायर की आई हमारे पास। ठीक है, 3 बायर की आने के बाद एक हमारे पास आ जाती है सेलर की, फिर हमारे पास 2 बायर की आ जाती हैं, 2 बायर्स की आ जाती हैं। अब इस जगह पे एक चीज और देखो, जैसे कि मैंने कल सेंडिंग एंड डिसेंडिंग के बारे में बताया था आप लोगों को। ठीक है, इस जगह पे एक चीज और देखो कि 4 कैंडलें हमारे पास सेलर की आई और 3 बायर की आई। ठीक है, 3 बायर की आने के बाद 2 बायर की आ गई, 2 बायर की आ गई। अब एक चीज और इस जगह पे देखो कि इस जगह पे ये जो 4 कैंडलें बायर की आई हैं, बायर के आने के बाद एक कैंडल सॉरी ये 4 कैंडलें सेलर की आई हैं, 4 कैंडलें सेलर की आने के बाद एक कैंडल सेलर की आती है। ठीक है, एक कैंडल सेलर की आती है। तो इस जगह पे हम ये जो एसएनआर बनाएंगे, या हम इसको क्या बोलेंगे, कौन सा लेवल, या क्या हम इसको बोल सकते हैं, सेलर स्टॉप। ये हमारा सेलर स्टॉप है। ठीक है, ये हमारा सेलर स्टॉप का लेवल है। ठीक है, हमने जैसे कि हम इसको पूरा या तो जोन ड्रा कर लें ऐसे। ठीक है, ये सेलर स्टॉप है। ठीक है, ये सेलर स्टॉप है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि एक कैंडल 2 कैंडलें फिर आती हैं बायर की, 2 कैंडलें बायर की आ गई। जैसे कि इस जगह पे इसको चाहिए था कि जैसे सेंडिंग और डिसेंडिंग हो रही थी कि 3 कैंडलें आई बायर की, फिर हमारे पास 2 बायर की आई। ठीक है, इस जगह पे एक आनी चाहिए थी, एक आनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? बायर ऊपर जाना चाह रहे हैं, ऊपर तो जाना चाह रहे हैं, लेकिन एक चीज ये भी तो देखो कि नीचे सेलर भी स्टॉप कर गया है। और नेक्स्ट जब सेलर आया है, अगर इधर से कंटिन्यू करता तो फिर अगर इस जगह पे 2 कैंडलें आती ना सेलर की, तो नेक्स्ट बायर एक ही आना था, क्योंकि इधर से बायर ने सेलर ने कंटिन्यू करना था तो बायर को स्टॉप करना पड़ना था। ठीक है, तो क्या है कि जब सेलर सिंगल आता है तो बायर को पता चल जाता है कि भाई डिमांड उसके पास सप्लाई नहीं है सेलर के पास। ठीक है, सेलर के पास सप्लाई नहीं है, इसलिए क्या करता है बायर कंटिन्यू करता है। ठीक है, बायर जब कंटिन्यू करता है तो जब एक चीज देखना है कि जब हमारे पास एक और सेलर की कैंडल आए, एक कैंडल फिर हमारे पास सेलर की आए, जब सिंगल आए तो आपने क्या करना है कि पीछे देखा कि 1 और 2 दफा जो सेलर आए हैं, सिंगल सिंगल सेलर आए हैं। जब तीसरी दफा कैंडल सेलर की आएगी तो आपने डायरेक्ट ग्रीन के लिए इस जगह पे ट्रेड करनी है। ठीक है, लेकिन इस जगह पे एक चीज आपने देखनी है कि ये जो सेलर है ये बायर को इंगल्फ ना करे बस। ठीक है, बायर को इंगल्फ ना करे। अगर इंगल्फ करेगा तो क्या होगा कि आपकी जो विनिंग चांस है वो थोड़े कम हो जाएंगे, विनिंग चांस कम हो जाएंगे, इतने भी कम नहीं होंगे जी। 30% बनेगी सेलर दी कैंडल ते ही को फेयर नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, लेकिन इंगल्फ ना करे। अगर बराबर भी बन जाती है, जैसे कि इस जगह पे बराबर बन गई है, तो तब भी आपने बाय की ही ट्रेड करनी है। लेकिन अगर इंगल्फ करेगी तो थोड़ा क्या होगा, फिर भी ग्रीन ही कैंडल बनेगी। अगर इंगल्फ करेगी तो फिर भी ग्रीन ही बनेगी, लेकिन क्या है कि फिर उस जगह पे आपके पास इस जगह पे अभी ये जो कैंडल बनी हुई है, इस जगह पे आपके पास 80% चांस है कि कैंडल नेक्स्ट ग्रीन बनेगी। तो जब अगर इसको इंगल्फ कर लेती है ये कैंडल,
इसको इंगल्फ कर लेती है सेलर को, बायर को अगर इंगल्फ कर लेती है, बड़ी बन जाती है, तो आपकी परसेंटेज कम हो जाएगी, परसेंटेज हमारी 70 हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी परसेंटेज। ठीक है, सही। समझ आई इस चीज की कि नेक्स्ट हमने जी जी तीन ग्रीन दी लाइन। हाँ, जब सिंगल कैंडल दो कैंडल पीछे सिंगल आ गई हैं आपके पास, तो नेक्स्ट आप ये आपकी ट्रेड कैंडल है, ठीक है, एंट्री कैंडल, इसके ऊपर आपने ट्रेड करनी है अप के लिए। वैसे ही अब इसका उल्टा करेंगे तो वो जब हमारे पास बायर आएंगे, दो बायर हमारे पास अगर आ जाते हैं, तो क्या करेंगे हम, तीसरा जब बायर आएगा तो हम डायरेक्ट डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सही। इस चीज के ऊपर आपने फोकस करना है, ये बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर बनती हैं और बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। ठीक है, ये इसको चाहे कोई स्ट्रेटेजी बोल लो, लेकिन ये प्राइस एक्शन है। ठीक है, ये लाइव मार्केट में ये वर्क करेगा, ओटीसी में भी वर्क करेगा, ठीक है, लेकिन लाइव में ज्यादा वर्क करेगा, ओटीसी में थोड़ा कम वर्क करेगा। ठीक है, ओटीसी में थोड़ा कम वर्क करेगा, लेकिन ये जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन की जो चीजें होती है ना, चेंज नहीं होती। जो स्ट्रेटेजी वगैरह होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, हर 10 दिन बाद, हर महीने बाद वो चेंज हो रही होती हैं, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी तो एक आर्जी तौर पे एक ट्रिक आती है ना, एक फार्मूला जैसे बोल लो, या कोई शॉर्ट कोट हमें मिल जाती हैं कैंडलें के, यार ये ऐसी कैंडलें बनेगी तो बाद में वो हमारे पास ग्रीन बन सकती है। ठीक है, वो एक आर्जी तौर के लिए स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, तो जो प्राइस एक्शन है वो लॉन्ग टाइम के लिए चलता है, वो जल्दी चेंज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि मैं इन चीजों के ऊपर 1 साल के ऊपर हो गया, 1.5 साल होने वाला है मैं काम कर रहा हूँ, ये अभी तक ये चीजें वर्क कर रही हैं। ठीक है, वैसे मुझे 3 साल हो गए ट्रेडिंग में, लेकिन 1.5 साल हो गया है कि मैं इन चीजों के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, और ये चीजें वर्क कर रही हैं मार्केट के अंदर अभी भी। ठीक है, तो इस चीज की समझ आ गई आप लोगों को? क्यों भाइयों, समझ आ गई सबको? बाबा जी बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं फिर। अच्छा जी, वही सेम चीज। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास, सॉरी, हमारे पास एक बायर आता है, बायर आने के बाद जो सेलर आता है ना, वो इसको इंगल्फ करता है, इसकी कंट्रोल, इसकी विक को कंट्रोल करता है। ये जो इसकी विक है, इसको इसने कंट्रोल किया है। ठीक है, इसकी विक को कंट्रोल किया है, और ये हमारा जो पैटर्न है, ये कौन सा पैटर्न है, बुलिश इंगल्फिंग का। हाँ, बेरिश, सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक रेड कैंडल आती है। ठीक है, रेड कैंडल आई, ये कौन सा पैटर्न बन गया अब, 3 आउटसाइड वाला बन गया बाबा जी। 3 डाउन साइड, अप साइड और होता है 3 डाउन साइड। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, 3 डाउन साइड बनने के बाद ये रिट्रेसमेंट कैंडल आई हमारे पास, ये जो, हाँ, रिट्रेसमेंट आई, लेकिन ये रिट्रेसमेंट जो आई है, अब इस जगह पे एक चीज देखें कि ये इसने विक के साथ इसको ब्रेक किया है जी। जब विक के साथ इसको ब्रेक करेगी तो आपने वेट करना है, फिर आपने डाउन के लिए नहीं जाना। ओके, ठीक है, जब विक के साथ ब्रेक करे तो आपने डाउन के लिए ट्रेड नहीं लेनी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जैसे हमारे पास मैं इधर बनाता हूं, ठीक है, ये हमारे पास एक बन गया 3 आउटसाइड अप बन गया। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हमें अगर रिट्रेसमेंट कैंडल मिलती है, रिट्रेसमेंट कैंडल के ये वाली, ठीक है, ये वाली कैंडल हमें मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, अप के लिए ट्रेड करेंगे इधर से। लेकिन उस जगह पे मैंने ये चीज बताई थी, ये चीज मैंने उस जगह पे नहीं बताई थी। ठीक है, ये चीज उस जगह पे मैंने नहीं बताई थी, क्योंकि उस जगह पे ये चीज बनती नहीं थी। ठीक है, इस जगह पे बता रहा हूं कि आपने क्या करना है कि अगर इसकी विक क्रॉस हो जाए तो आपने वेट करना है। ठीक है, क्योंकि जब विक क्रॉस करेगा तो तकरीबन 70% जो है ना, इसके चांसेस है कि ये पेंडिंग पार्टी इसकी बच गई। ठीक है, ये अपनी पेंडिंग पार्टी कवर करेगा। ठीक है, ऐसे जब पेंडिंग पार्टी इसकी कवर हो जाए तो फिर क्या करना है, फिर आपने वेट करना है कि अब हमारे पास ये जो पैटर्न बन गया, हमारे पास ये पैटर्न बन गया डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, डार्क क्लाउड कवर बन गया हमारे पास। तो अब क्या है कि मार्केट डाउन के लिए कंटिन्यू करती है, दूसरी कैंडल बनाती है, इसका ब्रेकआउट करती है। ठीक है, जब इसका ब्रेकआउट कर दे फिर आपने वेट करना है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई कंफर्मेशन तो नहीं है ना ट्रेड करने के लिए डाउन के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, हमारे पास एक रिट्रेसमेंट कैंडल अब आती है 3 डाउन साइड की, 3 डाउन साइड की हमारे पास रिट्रेसमेंट कैंडल आई, हम डाउन के लिए फिर ट्रेड करेंगे, ये वाली कैंडल बनेगी हमारी डाउन के लिए ट्रेड। ठीक है, अब इस जगह पे एक चीज ये भी हो सकती है, रुको जरा मैं थोड़ा कंफर्म कर दूं आप लोगों को, क्योंकि एक चीज और भी तो इधर आप लोगों की क्लियर करनी है ना। ठीक है,
अब आपने ये जो 4 कैंडल जैसे कि ये हमारे पास ग्रीन कैंडल आती है, ठीक है, ग्रीन कैंडल हमारे पास बनी, तो आप अगर इस जगह पे वेट करते हो, ठीक है, इस जगह पे आप वेट करते हो तो ज्यादा बेहतर है कि नेक्स्ट कैंडल आप बनने का वेट करो, ठीक है, 3 डाउन साइड अप के बाद, 3 डाउन साइड के बाद वो अगर ग्रीन बन जाती है और इसको इंगल्फ कर लेती है, ये ग्रीन को इंगल्फ कर लेती है, तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने डाउन के लिए ट्रेड करनी है। ये वाली आपकी ट्रेड कैंडल है, ये वाली इन लेकिन 3 बाबा कैंडल। यहाँ तो पहली कैंडल ने तो ब्रेकआउट नहीं किया। हाँ, इसने ब्रेकआउट किया है ना, यही तो बता रहा हूँ, नहीं, ये पहले जड़ी बनी है रेड कैंडल, ये वाली, ये वाली। दूसरी जड़ी, हाँ वाली। अब हाँ ये जी, तो देखो ना शफीक भाई कि अब ये आपके पास लेवल ब्रेक हुआ है, ये रियल ब्रेकआउट है हाँ क्या फेक ब्रेकआउट है? रियल। रियल नहीं है, फेक है, ठीक है। फेक है, फेक। इसकी ये फेक है उस टाइम तक कि जिस टाइम तक इसकी रिट्रेसमेंट नहीं आती। अब तक ये फेक है। अब इसके बाद ग्रीन कैंडल बन गई, अब ये हमारे पास रियल ब्रेकआउट अभी भी नहीं हुआ, अभी भी ये रियल ब्रेकआउट नहीं हुआ। क्या पता इधर से मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है, क्या बिल्कुल पता निकल सकती है। इधर से मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए। आपने डायरेक्ट ट्रेड नहीं करनी, कंफर्मेशन जरूरी है, कंफर्मेशन जरूरी है। तो आपने क्या करना है, इस जगह पे वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल अगर आपके पास रेड बनती है, आपके पास कंफर्मेशन आ गई कि ये जो लेवल ब्रेक हुआ है, ठीक है, इसकी कंफर्मेशन, ये रेड कैंडल आ गई, हमें कंफर्म हो गया कि यार मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगी, अब ऊपर नहीं जाएगी, तो हम नेक्स्ट नहीं जाए। डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हैं, नेक्स्ट डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। उसके हाँ बाद एक कंफर्मेशन आपको ये मैं दे दूं कि जैसे कि ट्रिक बोल लो या वैसे कुछ पैटर्न्स बोल लो कि अब इस जगह पे ये देखो कि ये आपके पास 2 रेड कैंडलें बनी है, जी जी इस जगह पे 2 कैंडलें रेड बनी है, जी जी तो तकरीबन 70% चांस ये है कि इधर भी 2 ही कैंडलें बनेगी रेड। जी, सीक्वेंस चल रहा है। समझ आई? बिल्कुल बाबा जी। सही। ये चीजें आप लोगों ने जेहन में रखनी है, ठीक है। अगर आप ऐसे ही कल बैठे होगे ना, तो आपने नोट करना है कि पीछे 2 दफा ग्रीन कैंडलें, 2 दफा रेड कैंडलें आई हैं, 2-2, तो नेक्स्ट जब सिंगल कैंडल बने सेलर की, तो आप नेक्स्ट डाउन के लिए ट्रेड करो। इसका रिजल्ट देखो कितना आता है, आपको इसका भी रिजल्ट अच्छा खासा मिलेगा, 70+ मिलेगा, 80% मिलेगा आपको, बिल्कुल बाबा जी, ये सीक्वेंस ये ओके। ये पैटर्न्स काम करते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है। ये पैटर्न्स भी बोल लें, लेकिन हम पैटर्न के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम तो एक रियल प्राइस एक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, जी ठीक जी है। हम इनके, मैं रीजन बता रहा हूँ कि इनका रीजन क्या है। ये हमारे पास 3 डाउन साइड बना, ये भी 3 डाउन साइड बना, ठीक है, ये भी हमारे पास 3 डाउन साइड बना, लेकिन इसका बनने जी का रीजन क्या था, ग्रीन कैंडल, और इसका ग्रीन कैंडल बनी है, ये रिट्रेसमेंट थी या क्या था ये, ठीक है। उसके बाद रेड कैंडल आई जी है, वो हमारे पास कंफर्मेशन कैंडल थी या हमारे पास रिट्रेसमेंट कैंडल थी, सारा वही इसीलिए बताया है, ठीक है। क्योंकि पैटर्न्स के ऊपर सिर्फ पूरी क्लास के अंदर आप लोगों को कुछ पैटर्न्स हैं जो मिलेंगे, वो भी इतने ज्यादा पैटर्न नहीं है, ठीक है, लेकिन ज्यादा हमारी बातें सिर्फ ये प्राइस एक्शन के ऊपर ही हो रही है अभी तक, ठीक है। बाबा जी, प्राइस एक्शन तो कितना है इंशाल्लाह। यही प्राइस एक्शन है भाई। जी और ओके। इधर किसी को कोई सवाल हो, और किसी भाई का कोई सवाल है? बाबा जी, ये जो लास्ट वाला 3 डाउन साइड बना है, यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट ग्रीन कैंडल बनी है, उससे अगली वाली पे एंट्री ले सकते हैं या वेट करना जरूरी है? आप इस जगह वेट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इसके ऊपर फिर आपको विनिंग के चांस 80+ मिलेंगे। अगर आप इसके ऊपर ट्रेड करेंगे, अभी इसका जो ब्रेकआउट हुआ है, हम अभी इसको रियल ब्रेकआउट नहीं बोल सकते, ये जो इसका ब्रेकआउट हुआ है, अभी इसको हम रियल ब्रेकआउट नहीं बोल सकते। क्या पता इसके बाद मार्केट इस लेवल को टच भी नहीं किया तो मार्केट ऊपर निकल जाए, हम क्या करेंगे इसका, ठीक है। वो आगे मतलब भी हम एक जो इस चीज का ये एक जो है ना, मैं बताऊं, आपने कभी भी किसी लेवल को भी इस चीज के ऊपर हमारी डिस्कस नहीं हुई, आपको मैं एक बता दूं बात थोड़ी सी कि अब क्या हुआ है कि मार्केट आपकी डाउन आ रही है, ठीक है, डाउन आ रही है, इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया, इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया। सिर्फ एक सिंपल सी हम बात करेंगे, इसके बाद मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि लेवल तो ब्रेकआउट हो गया। आम तरीके से बात करें तो जी ये कंटिन्यू नहीं करती, क्या जी करती है, तो इस जगह पे भी एक यही है, ये भी प्राइस एक्शन के ऊपर, ये आगे चीजें हैं कोर्स के अंदर। तो जब आपने देखा कि इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने कंटिन्यू नहीं किया, इस जगह पे रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं दी, ठीक है, तो आपने जब देखा कि नेक्स्ट कैंडल क्या होता है कि ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है, ठीक है। अब ये क्या था, जी नीचे भी ब्रेकआउट हुआ, ऊपर भी ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। तो ये देखना कि अगर नीचे मार्केट कंटिन्यू नहीं कर पाई तो ऊपर 80% मार्केट कंटिन्यू करेगी, जी ओके। ठीक है। जब भी लेकिन किसी बात लेवल क्या का बाबा जी, ब्रेकआउट हुआ यहाँ ना, पे मार्केट कंटिन्यू ना करे, ये लेवल था, मार्केट ने इस जगह पे या तो आए इसको टच करे नीचे जाए, ठीक है, लेकिन नहीं जाती, क्या होता है कि मार्केट इधर से
बैक हो जाती है, ठीक है। तो जब बैक होगी तो अगर आप इधर कंफर्मेशन का इंतजार करेंगे या कुछ रिट्रेसमेंट कैंडल का या कंटिन्यूएशन साइन का वेट करेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर आप डायरेक्ट भी ट्रेड करेंगे कि एक तरफ मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो कंटिन्यू नहीं किया, दूसरी तरफ जब ब्रेकआउट करेगी तो मार्केट कंटिन्यू करेगी, जी। ठीक है। लेकिन बाज दफा यहाँ पे कंसल्टेशन स्टार्ट हो जाती है, 4-5 हो कैंडल जाती है वो इस जगह पे FFLC फाइल एफएफएलसी बन भी इस जाती है। लेवल के ऊपर होना शुरू हो जाती है ऐसे, बिल्कुल ठीक है। एफएफएलसी भी इस जगह पे होने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल, काफी दफा ऐसा होता है। हाँ, अब जैसे कि ये एफएफएलसी हो रही है, क्या करेगी, नेक्स्ट कैंडल ऐसे इसके लेवल के ऊपर क्लोज देगी, मार्केट रिवर्स कर जाएगी, इधर से ऊपर की तरफ निकल जाएगी, रिट्रेसमेंट कैंडल आ गई ना, बिल्कुल ऐसा होता है। ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगी नीचे भी इसको क्या करना पड़ेगा, ये नीचे कहीं ना इसको कहीं डोजी या रिट्रेसमेंट, कुछ ना कुछ ऐसा वैसा करके हाँ निकलती है। नीचे भी इसको रिट्रेसमेंट कैंडल देनी पड़ेगी इस जगह पे, ग्रीन कैंडल बनाएगी इस जगह पे, इस लेवल के ऊपर क्लोज करेगी, रिट्रेसमेंट कैंडल आई, मार्केट जब इधर से फिर डाउन गिरेगी, फिर आप मार्केट डाउन गिर जाएगी, ठीक है। चलो भाई। ओके। कोई किसी को कोई सवाल जी। हो, किसी का कोई जवाब, क्यों ब्रदर, किसी बाबा का जी, ये कोई पीपीआर के बारे में थोड़ा सा बता दें। पीपीआर के बारे में, ये कौन से एरिया में ज्यादा होता है, कहाँ पे इसको कैसे हमने कंसीडर करना है, ये पीपीआर ही होगा? पीपीआर अभी आपने पूरी क्लास वगैरह होगी ना पीपीआर की? पीपीआर की क्लास सिर्फ मैं बताऊंगा पीपीआर के बारे में, आप लोगों को बताऊंगा, मसला नहीं है, ठीक है। क्लास होगी मसले पीपीआर के की। बारे में, टेंशन नहीं, ठीक है। चलिए। पीपीआर का ज्यादा जो थोड़ा सा ये कौन है, ये क्या हो गया? ये क्या चीज है, चलो This meeting is then मीटिंग आज आप ये तो ये शेयर करने की, किसी ने ना शेयर करने की कोशिश की। पता नहीं, चलो कोई नहीं, खैर है। आज लिंक ये नोटिफिकेशन आ रहा है, दिस मीटिंग इज ब्रिंगिंग। चलो बीइंग छोड़, ट्रांसलेट, ये किसी ने शेयर करने का कोशिश की है तो वो ओके कर दे, अब इसको बस ओके हो जाए। ठीक है। हाँ, पीपीआर का मकसद यही है कि जैसे अब थोड़ा सा इधर हम करते हैं डिस्कस इसको, ठीक है। पीपीआर रुको जरा ना, ये हमारे पास अब रेड कैंडल बनी, टॉपिक क्लियर कर लें, पीपीआर फिर एंड पे कर लेंगे। ठीक है। नहीं ये अभी वो फिर भूल जाएगा मुझे, ठीक है। अच्छा। अब ये देखो कि इस जगह पे हमारे पास एक हैमर बना, ठीक है। ऊपर विक क्रॉस कर दी इसने, रेड कैंडल की विक क्रॉस कर दी, नया हाई लगा दिया इस कैंडल ने, ये जो हैमर बना था इसने नया हाई लगा दिया, जी। ठीक है। तो ये मोस्टली इसको जाएगा कवर करने के लिए, समझ जी। आई। तो जब ठीक है, इसको बाबा कवर जी, ये करने कौन जाएगा इस से विक में को, तो सपोर्ट फिर इसको पेंडिंग पार्टी यही बोलते हैं पीपीआर के बारे में, ठीक है। और ये नीचे बॉडी कितनी होती है इसकी, मतलब हैमर की बॉडी छोटी होगी तो कोई ज्यादा मसला चांस है नहीं, आप छोटी कवर भी करने के। चलेगी, छोटी भी चलेगी, कोई मसले वाली बात नहीं। बाज़ बिल्कुल ही ग्रेवस्टोन या ड्रैगन फ्लाई टाइप बन जाती है वो फिर और उधर इसी रिस्क तरह हो जाता उल्टी है कि जाएंगी। जैसे हम इधर बॉडी बना देते हैं कि ये छोटी सी बॉडी, लेकिन डोजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डोजी नहीं होनी चाहिए, मतलब ठीक है, डोजी नहीं होनी चाहिए। हाँ डोजी नहीं होनी चाहिए। जब इसको अगर कवर करें, ग्रेवस्टोन और ये जो ड्रैगन फ्लाई है बाबा जी, ये भी तो डोजी में ही आएगा ना, वो भी बनेंगे तो पीपीआर नहीं होगा। जी जी ये डोजी में ही आएगा, डोजी की हमारी क्लास है, टेंशन नहीं लो, डोजी की हमारी क्लास होगी। तो आज के ये नहीं, आप लोगों को पीपीआर सिर्फ का ये दो सवाल चीजें थी, क्योंकि ये भी इसी चीज का हिस्सा था, तो ये चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट कल से हमारे कुछ पैटर्न्स वगैरह हैं, ठीक है। ये पैटर्न्स वगैरह हैं, कल ये आप लोगों को कल ये शेयर करूंगा, ठीक है। सिर्फ यही कुछ पैटर्न होंगे, बायर मतलब के जैसे कि सेलर के और बायर्स के पैटर्न है, ठीक है। तकरीबन 7-8 होंगे, ज्यादा नहीं है, ठीक है। कल वो शेयर करेंगे, ठीक है। तो इसी में किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्लियर करो, ठीक है। आज की क्लास यही है, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है आज की क्लास, ठीक है। समझ भी आप लोगों को सबको आई होगी, और वीडियोस भी देख लेना, आज की वीडियोस भी इतनी ज्यादा लंबी नहीं होगी, ठीक है। तो ये किसी का कोई सवाल जो आप चलते हैं मार्केट में देख लें, टाइम है अभी हमारे पास, इसके बाद चले। हाँ, मार्केट में देख लेते हैं। अच्छा जी, मार्केट में देख लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, ये इस जगह पे देखो आपके पास एक सिंगल कैंडल किसकी आई, सेलर की। फिर हमारे पास सेलर की सिंगल कैंडल आई, दो कैंडलें सिंगल सेलर की आ गई। अब तीसरी बारी थी, जब तीसरी आएगी तो इसने इंगल्फ किया, लेकिन काम फिर भी किया है, काम फिर भी किया। चौथी पे ट्रेड नहीं लेनी हमने, तीसरी पे ट्रेड लेनी है बस, ठीक है। अब देखो
दो बायर की कैंडल थी, इधर इस जगह पे भी दो बायर की थी, लेकिन इस जगह पे क्या हुआ, एक सिंगल बायर आया, फिर एक सिंगल बायर आया, अब दो कैंडलें सिंगल सिंगल बायर की आ गई, जी इसके ऊपर हमारी जी ट्रेड बनती है। तीसरी कैंडल भी तो सिंगल ही आनी है ना, बिल्कुल जी ठीक है, ये ओटीसी में दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये पीछे कितने बायर थे, चार बायर थे, उसके बाद एक बायर इस जगह पे आता है सिंगल, फिर इस जगह पे सिंगल आता है, दो बायर की कैंडलें सिंगल सिंगल आ गई, ठीक है, जी ये तो आपको पता सिंगल ही आनी है क्योंकि इस कैंडल पे हमने ट्रेड करनी है, यस ठीक है जी बाबा जी जी। अब इस जगह पे देखें, ये भी सिंगल बायर सेलर है, ये भी सिंगल सेलर है, ठीक है, लेकिन इस जगह पे सिंगल आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, लेकिन उसने रिकवरी ट्रेड हमें फिर भी दे दी, ठीक है। एमटीजी हम नहीं लेंगे, वो मनी मैनेजमेंट में ये चीजें डिस्कस करेंगे कि एमटीजी आप लोगों ने नहीं लेनी, क्योंकि एमटीजी का हमारे कंसेप्ट है ही नहीं, ठीक है। डायरेक्ट विन होगी तो ठीक है, अगर हम ज्यादा श्योर होंगे कि नेक्स्ट कैंडल हम रिकवरी ट्रेड कर सकते हैं, कि जैसे कि $1 की हमने ट्रेड की, ठीक है, $1 की इस जगह पे हमने ट्रेड की लेकिन लॉस हो गई, तो हम बहुत ज्यादा श्योर थे कि यार ये कैंडल, हम इसको एरर बोल सकते हैं कि यार ये एरर कैंडल बन गई है, या लास्ट सेकंड में मार्केट नीचे गिरी है, मार्केट ने ट्रैप किया है, हम बहुत ज्यादा श्योर थे कि ये कैंडल ग्रीन बननी थी, लेकिन ये नहीं बनी तो नेक्स्ट जरूर बनेगी, तो इस कैंडल के ऊपर हमने $1 लॉस किया, तो हम नेक्स्ट $1 की ट्रेड लगा के उसको सिर्फ रिकवर करेंगे, ना कि हम प्रॉफिट के चक्करों में जाएंगे, $1 लॉस हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट हम $2 की ट्रेड करें, हम $2 की ट्रेड इस जगह पे नहीं लेंगे, हमने वही जो $1 इस जगह पे लॉस किया है, हम वही $1 लगा के वही $1 ही रिकवर करेंगे। हम एमटीजी का मकसद यही होता है कि अगर हमने एक ट्रेड $1 की लगाई है, वो लॉस होगी, हमने अप के लिए ट्रेड लगाई थी, वो लॉस होगी, वो रेड बन गई, नेक्स्ट हमने फिर अप के लिए ट्रेड लगानी है, लेकिन डबल अमाउंट से, $1 लॉस हो गया, हम नेक्स्ट $2 की ट्रेड करेंगे, एमटीजी का मकसद ये होता है, ठीक है। तो एमटीजी के चक्कर में नहीं किसी ने पढ़ना, एक चीज तो आप लोगों को ये क्लियर होगी, बाकी हम जब मनी मैनेजमेंट के ऊपर बातें होगी उस टाइम हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, उस टाइम ये इंशाल्लाह चीजें होंगी, हम उन चीजों को डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये देखो, बायर सिंगल आया एक, फिर एक बायर सिंगल आया एक, और दो सिंगल हो गए हमारे पास बायर, ठीक है, ये तो वीक है, इसके बाद भी हमने तो रेड के लिए ट्रेड करनी है, वो हमारे पास रेड कैंडल बन गई, ठीक है। अक्सर तीन बनाते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि जिस टाइम, जैसे कि अब ये देखो, एक सेलर था, फिर एक सेलर है, ठीक है, एक और दो दो सेलर सिंगल सिंगल आ गए, नेक्स्ट भी सिंगल ही सेलर आना है, वो बायर की कैंडल चाहे डोजी बनी है लेकिन कैंडल ग्रीन बना दी, बायर इस जगह पे इंटर हो गए, ठीक है। इस जगह पे देखो, एक और दो दो सेलर आए सिंगल सिंगल, फिर एक सॉरी बायर सिंगल सिंगल आए, तो नेक्स्ट क्या हुआ, सिंगल बायर आया, हमने डाउन के लिए ट्रेड ले ली, तीन कैंडलें बायर की हो गई जगह पे, इस जगह पे एक और दो सेलर सिंगल सिंगल आ गई, इस कैंडल के बाद हमने अप के लिए ट्रेड करनी थी, ठीक है। ये चीज वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, ये वही जी सेम ये चीज है, वही है जो ठीक अभी है। हमने हाँ जी हाँ, अब ये देखो, ये वही सेम, अब ये देखो, ये वही सेम चीज है जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है, ठीक है, वही जी सेम, बिल्कुल बाबा जी ये देखो, ये सेम वही चीज है ना, एक दो तीन, और बायर की कैंडलें भी दो दो आ रही हैं, ठीक है, बायर की कैंडलें भी दो दो आ रही, इस जगह पे भी दो आई, इस जगह पे भी दो आई, इस जगह पे भी दो आई, ठीक है। तो मार्केट भाइयों इन चीजों के ऊपर चलती है, ठीक है। अब इस जगह पे देखो, एक बायर दो बायर, ठीक है, फिर नेक्स्ट जब बायर आना था हमने डाउन के लिए ट्रेड लगाई, लेकिन विन होगी, उसके बाद मार्केट भी ऊपर निकल गई, उसने अपना मार्केट अपने असूल पे चली, ठीक है। तो ये ओटीसी में इतना ज्यादा वर्क कर रहा है, और लाइव मार्केट में भी ये चीज बहुत ज्यादा वर्क करती है, ठीक है। लाइव में भी जाके देखो, कोई भी मार्केट ओपन कर लो, सिंगल बायर फिर सिंगल बायर, इसके बाद सिंगल जब बायर आया हमने डाउन के लिए ट्रेड ली, वो हमारी विन होगी, ठीक है। सिंगल सेलर फिर सिंगल सेलर, ठीक है, ये सिंगल सेलर जब तीसरी बार सिंगल आया तो हमने आपके लिए ट्रेड ली, वो विन होगी, ठीक है। कि और भी कोई एग्जांपल दूं, या और भी चीजें कुछ हैं जो मार्केट में देखनी है तो वो भी बता दूं, ठीक है। बाबा जी ये जो डाउन साइड वाला बताया आपने उसका भी एक दो दिखा दें सॉरी, चलो, ये चीज, ठीक है, ये वाली चीज, ठीक है, चलो, ये वाली अच्छा जी, इस जगह पे है लेकिन क्लियर नहीं है, क्लियर कट नहीं बनाऊंगा, ठीक है, क्लियर कट नहीं बनाऊंगा, तो इस जगह पे है। अब ये देखो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है कि इस जगह पे ये देखो कि दो दफा बायर आए, दो दफा दो बायर आए, फिर दूसरी दफा भी दो ही आए हैं, तो इस जगह पे जब तीसरी कैंडल बाद में मतलब कि एक कैंडल बायर किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि दो दफा उसने अपना पैटर्न कंप्लीट किया है, दो दफा बायर आए हैं दो, तो इस जगह पे आपकी ट्रेड बनती है, ठीक है। नहीं समझ आई, जी बिल्कुल बाबा जी आगे आगे ये जाकर वो स्ट्रक्चर दिखाऊं फिर ध्यान में आएगा, ठीक है।
जी जी बाबा जी, वो मेरे दिमाग में घूम रहा है अभी। दोबारा जरा बता दे, नहीं समझ आई सारी। कारी शायद बोल रहा है। जी जी जी। जी जी शायद भाई, ठीक है बताता हूँ, दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। मार्केट आज की न्यूज थी या आज मार्केट के अंदर, लेकिन आज रात को मार्केट वैसे जो है ना बड़ी तेज चल रही होती। थोड़ा पीछे चलते हैं मार्केट के अंदर ना, थोड़ा पीछे चलते हैं ये जो मार्केट न्यूज का। पे ट्रेड लेते हैं उसका क्या सीन होता ये देखो यार क्या मार्केट का आज हाल था, न्यूज वाला वो। लाइव मार्केट बहुत बहुत तंग करती है बाबा जी, मैं तो लाइव मार्केट से डरता हूँ। यार आज तो ये ओटीसी में चीजें वर्क करती हैं लेकिन कम करती हैं लाइव के मुकाबले में, क्योंकि ये रियल प्राइस एक्शन है। अच्छा इस जगह पे हमें वो चीजें मिलेंगी, ठीक है, वही सेम चीजें इस जगह पे हमें मिलेंगी। अच्छा जी अब मैंने बाबा जी जब भी लाइव में ट्राई किया है ना, लाइव ने तो मुझे धक्के दे के निकाला है। ओटीसी फिर भी मान जाती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस जगह पे भी नहीं वो चीज नहीं। ओटीसी फिर भी ख्याल कर लेती है कि